नमस्कार। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। आप सभी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह देश युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को मनाता है। स्वामी विवेकानंद बंगाल की धरती पर जन्म लिए एक ऐसे सन्यासी रहे जिन्होंने भारतवर्ष को एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में विश्व के पटल पर आच्छादित किया। या आप ये कह सकते हैं कि जिस समय भारतवर्ष गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय एक युवा सन्यासी ने कन्याकुमारी के शिलापट पर बैठकर अपने भारतवर्ष के युवाओं से भारत माँ को उस गुलामी की जंजीर से बाहर निकालने के लिए हमारे युवाओं से आह्वान किया। एक ऐसा सन्यासी जिसने भारत की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा की, जिसमें भारतवर्ष में विदेशी आक्रांताओं और कुटिल अंग्रेजों के द्वारा भारत की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को बिल्कुल तहस नहस करने का प्रयास किया जा रहा था, या कहने की किया जा चुका था। उस समय भारतवर्ष में स्वामी विवेकानंद जी जैसा एक सन्यासी आते हैं और वो पूरे विश्व के पटल पर भारत को एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में पुनर्स्थापित करते हैं। बात 1893 की है। सभी जानते ही हैं कि 11 सितंबर सन 1893 में उन्होंने विषम परिस्थितियों से लड़ते हुए अमेरिका पहुंचकर वहां शिकागो में उन्होंने विश्व धर्म संसद में प्रतिभाग किया। किस तरह पे उनके साथ वहाँ व्यवहार हुआ और बाद में किस तरह से उनकी ख्याति वहाँ पर विख्यात हुई और लोगों ने उनको बहुत आदर सम्मान किया। भारतवर्ष के एक जो धार्मिक चेहरा था भारतवर्ष का, या कहने की एक सांस्कृतिक राष्ट्र की जो उपलब्धि थी, वो वहाँ पे उन्होंने स्थापित किया। और स्वामी विवेकानंद सिर्फ यही इसी एक धर्म में या किसी सामाजिक बंधन में बंधते हुए नजर नहीं आते हैं। अगर आप स्वामी विवेकानंद को बहुत ही गहराई से अध्ययन करेंगे, देखेंगे, तो आप उनमें पाएंगे कि उन्होंने जिस तरह से वेद वेदांग और उपनिषदों पर अध्ययन किया और उसके आधार पर उन्होंने जो व्याख्यान दिए, वो भारतवर्ष को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाले थे। एक प्रसंग याद आता है उनका, सन 1900 की बात है, जब पेरिस में विश्व विज्ञान परिषद का आयोजन किया गया। तो विश्व विज्ञान परिषद, ध्यान देने वाली बात है कि विश्व विज्ञान परिषद में वर्ल्ड साइंस कांग्रेस, उसमें भारत के एक सन्यासी को उसका कीनोट एड्रेस देने के लिए बुलाया जाता है। अभी हमको ये समझना है कि हम अपने सन्यासियों को या स्वामी विवेकानंद को एक धर्म की दृष्टि से देखते हैं या फिर एक सार्वभौमिक दृष्टि से देखते हैं। और पश्चिम का कोई देश, पेरिस, जहाँ पर विश्व विज्ञान परिषद होना है और स्वामी जी को उसका कीनोट एड्रेस देने के लिए बुलाया जाता है, ये एक विचारणीय बिंदु है। पूरा पश्चिम या कहें पूरा विश्व भारतवर्ष को हमेशा से एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में कंसीडर करता है, देखता आया है। ये हमें आपको समझना है कि हम अपने आप को किस पहलू से देखते हैं, किस नज़रिए से हम अपने आप को देखना चाहते हैं। उस विश्व विज्ञान परिषद में स्वामी जी ने इत्तेफाक से वहाँ पे, इत्तेफाक क्या कहने कि वहाँ पर थे ही, जगदीश चंद्र बसु जी भी थे और एक बड़े वैज्ञानिक हुए हैं निकोला टेस्ला, वो भी विश्व विज्ञान परिषद में मौजूद थे। जहाँ पर स्वामी जी के भाषणों में, स्वामी जी के उद्बोधन में उन्होंने उपनिषदों की व्याख्या करते हुए जड़ और चेतन के एकत्व की व्याख्या की है। उसके पहले जो पश्चिम का विज्ञान था वो जड़ और चेतन को, जड़ और चेतना को एक अलग अलग दृष्टि से देखता था, यानी कि ऊर्जा और पदार्थ, इन दोनों को अलग अलग दृष्टि से देखा जाता था, उनमें संबंध नहीं स्थापित हुआ था।
उस विश्व विज्ञान परिषद में स्वामी विवेकानंद जी ने जड़ और चेतन के एकत्व की व्याख्या करते हुए इस बात को प्रतिपादित किया और कहा कि जब हम किसी वस्तु को प्रकाश की गति से प्रक्षेपित करने में सफल हो जाते हैं तब वह वस्तु ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। दैट इज E बराबर mc²। और निकोला टेस्ला ने अपने रिसर्च पेपर में इस बात की क्रेडिट स्वामी विवेकानंद को दी है कि जड़ और चेतन में जो संबंध के विषय में उन्होंने पेपर लिखा ऊर्जा और पदार्थ के संबंध में, उसमें स्वामी विवेकानंद जी को उन्होंने क्रेडिट दिया है कि हमें उपनिषदों को पढ़ते हुए और उपनिषदों की व्याख्या में ये जीवन दृष्टि मिली कि कण कण में ऊर्जा है। ये भारत का बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है कि कण कण में ऊर्जा है, कण कण में ईश्वर है। ये और उसके लगभग 5 वर्षों के बाद 27 सितंबर 1906 को आइंस्टीन ने E बराबर mc² का सूत्र दिया। और आइंस्टीन ने भी अपने रिसर्च पेपर में निकोला टेस्ला को इस बात की क्रेडिट दी है कि इस विषय में पहली बार परिकल्पना करने वाले या पहली बार बात करने वाले जो रहे हैं वो निकोला टेस्ला रहे हैं। और निकोला टेस्ला ने अपने रिसर्च पेपर में स्वामी विवेकानंद को इस बात की क्रेडिट दिया है कि इसमें स्वामी विवेकानंद के द्वारा मुझे उपनिषदों की पढ़ाई में, उपनिषदों की स्टडी में, उपनिषदों की व्याख्यान में हमें स्वामी जी से ये चीज़ें मिली, ये जीवन दृष्टि मिली कि कण कण में ऊर्जा है। और उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में ये बातें कही। तो स्वामी जी किसी मतलब एक समय था जब भारत में ऋषि परंपरा और तप की परंपरा और ये अनुसंधान से जुड़े हुए लोग थे। इनको केवल धर्म की दृष्टि से देखना उचित नहीं है। और वैसे भी भारत में तो धर्म को विज्ञान के साथ हमेशा से जोड़ के देखा गया है और जोड़ के रखा गया, क्योंकि कोई भी जो है रिलीजियस पॉइंट जब जुड़ जाता है तो उसको व्यक्तिगत तौर पे और सामाजिक तौर पे पालन करना वो एक आनुषंगिक हो जाता है, व्यक्ति के लिए प्रासंगिक हो जाता है। तो विज्ञान से जोड़ के हमेशा धर्म को रखा गया भारत में। और हमारे जो ऋषि रहे, जो स्वामी विवेकानंद जी रहे, और भी जो ऋषि रहे, कणाद जी रहे हों, वराहमिहिर रहे हों, या जितने भी ऋषि मुनि रहे हों, सब एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनुसंधान करते थे और चीज़ों को देखते थे। मेरा बस आप लोगों से यही निवेदन है, आज के युवाओं से निवेदन है कि स्वामी जी ने भी हमेशा कहते रहते थे और उन्होंने कहा भी है, उठो जागो और अपने लक्ष्य तक रुको नहीं। हमें आपको ये तय करना है कि भारत किस दिशा में आगे जाएगा। आज पूरा विश्व भारत की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है कि जब वो भी जानते हैं कि पूरे विश्व का जो आध्यात्मिक केंद्र है, जो चेतना का केंद्र है, जो ऊर्जा का केंद्र है, वो विश्व में भारतवर्ष ही है। हम पर आप पर दारोमदार ज़्यादा है। मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा इस वीडियो को। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। और आप लोग सब खुश रहिए, आगे बढ़िए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।